नमस्कार, आप देख रहे हैं मसला और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सोमवार को हिसार कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने ज्योति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उसे हिसार की सेंट्रल जेल नंबर 2 में रखा जाएगा, जो कि महिलाओं के लिए है। उधर ज्योति का एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पाकिस्तान के बाजार में घूमती नजर आ रही है, ब्लॉगिंग करती हुई नजर आ रही है। उसके आसपास AK-47 गन लिए पाकिस्तानी गार्ड्स भी नजर आ रहे हैं, जो इस समय जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो स्कॉटिश यूट्यूबर ने इसे बनाया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ज्योति के मोबाइल और लैपटॉप का कुछ डेटा भी रिकवर हुआ है। इस डेटा से जो है चीजें मिली हैं, उन्हें जांच में शामिल किया जा रहा है। अभी और डेटा मिलना बाकी है। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति ने अपने मोबाइल फोन से जो डेटा डिलीट किया, उसमें 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। पहली, ISI के एजेंट से चैटिंग, और इससे पहले ज्योति के ISI एजेंट अली हसन से चैटिंग का कुछ हिस्सा भी सामने आ चुका है। अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि जिस तरीके से जो है ज्योति अपनी ब्लॉगिंग के आड़ में जो जानकारियां, संवेदनशील जानकारियां भारत की, वो पाकिस्तान के अपने एजेंट्स को, जिनके तार जो है ज्योति तक जुड़े हैं, या ज्योति के तार जो पाकिस्तान तक जुड़े हैं, उनके सबूत जो है कहीं न कहीं खंगालने में एजेंसियां यहां पर लगी हुई हैं। उनको पहले जो है ज्योति को पुलिस रिमांड पर भेजा गया, और ऐसे में जो पुलिस रिमांड में जो डेटा सामने निकल कर आया, एजेंसियां जो डेटा निकालने में कामयाब हुई, उसके बदौलत जो है अब ज्योति मल्होत्रा की जो रातें हैं वो कहीं न कहीं जेल में सलाखों के पीछे बिताएंगी। और अब जो है सवाल ये भी उठते हैं कि किस तरीके से जो है जासूसी की कितनी संवेदनशील जो है जानकारियां उसने पाकिस्तान को पहुंचाई, और जो दावे किए जा रहे हैं, जो वीडियोज में सामने आ रहे हैं, क्या वो जो है हकीकत में जो है ब्लॉगिंग के आड़ में लोकेशंस और जो खुफिया जानकारी है वो पाकिस्तान को मुहैया कराती थी। और आखिरकार अगर पाकिस्तान को मुहैया कराती थी तो फिर इतना क्या आसान है पाकिस्तान को जासूसी और संवेदनशील जानकारियां पहुंचाना? आखिर कैसे जो है पाकिस्तान में ज्योति को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा था? इसकी शुरुआत जो है किस तरीके से हुई? क्या और भी जो इसे जुड़े हुए लोग हैं वो अभी और बाकी हैं? कितने और जो है भारत के ऐसे दुश्मन हैं, गद्दार हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ में मिलकर कहीं न कहीं अपनी ही सीमा में सेंध कर रहे थे, सेंधबारी कर रहे थे, जिसकी बदौलत जो है दुश्मन देश को कहीं न कहीं आसानी होती थी हर चीज के बारे में जो है खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। आखिर क्या ये सब खेल जो है चंद पैसों के लिए था, या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था? जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि अब तो ज्योति को न्यायिक हिरासत में जो है भेज दिया है। कोर्ट में जो पेशी हुई, तमाम तरीके की जो सिक्योरिटी थी, उसके बीच में आरोपी ज्योति को जो है कोर्ट में पेश किया गया, और उसके बाद जो है कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब ऐसे में जो है पुलिस को उसके लैपटॉप और फोन से 12 TB जो डेटा मिला है, जिसकी जांच की जा रही है, कड़ी सुरक्षा के बीच में उसे अदालत में पेश किया गया। चलिए मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं, और चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं अपने आज के जो मेहमान हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उनके साथ आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ नवाब चौधरी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं, जो कि उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है बारीकियां हैं और कितना आसान है जो है भारत की जो खुफिया जानकारियां हैं वो जो है दुश्मन देश को पहुंचाना। और विशाल चौधरी हैं, अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, और लीगल जो है मामलों के जो है जानकार भी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का। मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
बहुत स्वागत है सर आपका भी। और सबसे पहले नवाब जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानने की कोशिश यही कि जिस तरीके से आप तमाम मसले जो है आपने देखे होंगे, इस तरीके से पहले भी आज ये जो मामला है, हालांकि ये कोई नया मामला नहीं निकल कर आया है, ऐसे कई गद्दार जो है छिपे हुए हैं जिससे जो है चुनौती है और तमाम तरीके की स्थितियां बिगड़ती हुई हमने पहले भी देखी हैं। कहीं ना कहीं जब अपने ही भीतर जो है इस तरीके के गद्दार नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं दुश्मन की भी कोई हैसियत नहीं है कि वो आंख उठाकर भारत की तरफ देख ले। उसको पनाह जो है यहां से ही मिलती है, तब जो है हमलों की शुरुआत होती है या फिर सेंधमारी की शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं कैसे जो है आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि अब ज्योति को कहीं ना कहीं 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया है, जो लग्जरियस लाइफ जीने के लिए लगातार इस तरीके की एक्टिविटीज को अंजाम दे रही थी, अब वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे जेल में अब उसकी रातें बितेंगी। क्या कहेंगे? देखिए गौरव जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को। और ये हमारे देश में ज्योति मल्होत्रा ही नहीं है, हमारे देश में बहुत से ऐसे दयाचंद ज्योति मल्होत्रा छिपे बैठे हैं, उनकी जो जांच की जा रही है। बहुत कुछ मामला आगे निकल के आएगा। हमको अपना इतना अपने जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उससे इतना नहीं है जितने हमारे देश के अंदर गद्दार फंसे पड़े हैं। जो दयाचंद है उनसे ज्यादा खतरा है। अभी देखिए जिस तरीके की वही जांच चल रही है, जांच के अंदर बहुत कुछ सामने आएगा। अभी ज्योति मल्होत्रा के द्वारा इसमें बहुत से कुछ नेता लोग भी फंसे हुए इसके अंदर। आज मैंने एक फोटो भी देखा था, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ उनका फोटो दिखाया एक ट्वीट के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी चालक और बहुत बड़ी जांच है, इसमें बहुत कुछ निकल के मामला आएगा। ज्योति मल्होत्रा भी रिमांड पर है और उसकी जांच चल रही है बहुत अच्छी तरह से। और भी कई ऐसे ज्योति मल्होत्रा जैसे गद्दार देश के अंदर है, वो भी सामने सच्चाई सामने आएगी। और जो पाकिस्तान को पनाह दे रहे हैं, पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान की दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को तो घुटने पर ला दिया, पर लेकिन साथ साथ हमको अपने देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। जो ज्योति जैसे मल्होत्रा जैसे गद्दार बैठे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत सख्त सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है और हमारी सरकार को करना चाहिए इसके ऊपर और सख्त इसकी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा ज्योति मल्होत्रा भारत के अंदर पैदा ना हो, झारखंड पैदा ना हो। जिस तरीके से अभी पहलगाम के अंदर वो घूमने गई थी, उसके अंदर आपने देखा होगा, बिल्कुल जिस तरीके से उनका लिंक जुड़ा हुआ, ये जो अली हुसैन है वहाँ पे ISI के जो एजेंट हैं, उनके साथ उनका ये लिंक निकला हुआ है। तो बहुत कुछ सारी जानकारी है, अभी बहुत कुछ निकल के आएगा, अभी तो बहुत बाकी है। देखते जाओ क्या क्या होता है। बाकी पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है, उसको घुटनों पर हमारी भारतीय सेना ने घुटनों पर लाइक खड़ा कर दिया है और तुरंत ही अभी इसके ऊपर और भी बड़ी कार्रवाई आप देखा होगा मोदी जी का। तो ये इसमें आपने अगर पाकिस्तान की जनता चैन अमन चाहती है तो चैन से रोटी खा सकती है, अगर चैन अमन नहीं चाहती है तो गोली खाने को तैयार है। हमारी सेना बिल्कुल गोली खपाने को तैयार है और किसी भी कीमत में इसके साथ में समझौता आतंकवाद देख किया है। जो माननीय ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा संकल्प लिया है, उसको संकल्प को प्रधानमंत्री मोदी भारत सरकार करेगी और हमारी आर्मी, हमारी सेना पूरी मृत्यु से तैयार है। उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से 48 घंटे के अंदर पहलगाम का जो कांड देखा था, 48 घंटे में पाकिस्तान घुटनों के ऊपर आ गया था और दोबारा त्रायमन करने लग गया था और उसने एक 30 साल की गुहार लगा करके हमारे DGMO को मजबूर किया था ये 30 साल के लिए। पर लेकिन 30 साल हमारा ये परमानेंट नहीं है। लेकिन जो आपने बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। नवाब जी, जिस तरीके से कहा आपने कि ऐसे लोग जो है अभी बहुत कुछ जो है राज खुलने बाकी हैं, कितने तार जो है इसके जो है अपने ही देश में कितने लोगों के साथ में जो ये जुड़े हुए हैं और जो पाकिस्तान से भी जुड़े हुए थे, जो कि क्या ब्लॉगिंग के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से जो लोकेशंस, लाइव लोकेशंस प्रोवाइड कराने की कोशिश, या फिर जिस तरीके से, चूंकि मैंने देखा जब मैं इसके जो पेज को जो है रीड आउट कर रहा था तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी सिमिलर मुझे दिखाई थी। जिस तरीके से नवाब जी, अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है, जिस तरीके से लगातार जो वीडियोज हैं, वीडियोज में माध्यम से मैंने देखा कि किस तरीके से कुछ कॉमन चीजें थी। देखिए हर एक वीडियो में, हर एक ब्लॉगिंग में एक ट्रैवलर जब जाता है तो वहां की खूबसूरती को दिखाता है,
वहां की चीज को दिखाता है, वहां की लोगों को दिखाता है कि किस तरीके से रहन सहन है, किस तरीके की हमारे जो भारत देश है उसमें जो है सुंदरता भरी हुई है। लेकिन यहां पर ज्योति की कुछ वीडियोज में जो है सिमिलरिटी ये थी कि कहीं ना कहीं हर एक वीडियो में वो सिक्योरिटी को लेकर जो है ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से उसको ज्यादा डिटेल्स में जो है बारीकी से बताती थी। तो क्या यही वजह थी? और क्या जिस तरीके से आपने कहा है कि एक और स्ट्राइक होने की आवश्यकता है, जो हम दुश्मन देश के खिलाफ लगातार स्ट्राइक्स करते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं, सेना मजबूती के साथ सीमा की सुरक्षा करती है, तो क्या अब वक्त आ गया है कि अपने देश में छिपे हुए ऐसे गद्दारों के खिलाफ भी जो है ऑपरेशन और स्ट्राइक्स होनी चाहिए? माध्यम में साफ के लिए कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हमारे दुश्मन देश से पाकिस्तान के अंदर घर में घुस करके किया, 48 घंटे घर में घुस के मारा है, उसी तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक जो हमारे देश के अंदर जियाचंद गद्दार फंसे पड़े हैं, उससे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश माननीय भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को देश के अंदर करना चाहिए और उनको ओपन करता हूँ थोड़ा सा बारीकियों को और समझते हैं थोड़े से, क्योंकि लीगल चीजें हैं और जो है अब न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए है सलाखों के पीछे भेज दिया गया है ज्योति को। अब ऐसे में जो विशाल जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से आज जो कानूनी कार्रवाई लगातार इसमें चल रही है और ऐसे में जो है तमाम एजेंसियां अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से हर एक एंगल से जो है जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत किस तरीके से देखते हैं आप जो है, इस न्यायिक हिरासत के मायने क्या है, किस तरीके से क्या अब ये और भी बढ़ सकती है, किस तरीके से अब कानून का शिकंजा ऐसे गद्दारों पर कसता हुआ नजर आ रहा है? विशाल जी। विशाल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास आता हूं। मनोज जी, इस पूरे प्रकरण को आप वरिष्ठ पत्रकार के नाते जो है तमाम तरीके की आपने देखा होगा, आपने कवरेज भी किए हैं, तमाम तरीके के आपने पहलुओं को देखा होगा कि जब ऐसे जो लोग हैं जब सामने निकल कर आते हैं और एजेंसियों के जो शिकंजा है ऐसे लोगों तक, ऐसे लोगों के गिरबान तक जब पहुंचता है, कहीं न कहीं अब ऐसे लोगों की ज्यादा जो खातिरदारी पाकिस्तान में हो रही थी, क्या उससे ज्यादा खातिरदारी अब जेल के अंदर हमारी एजेंसियां करने वाली? आपने सही बताया कि जिस तरह से लगभग 14 में से 5 ऐसे युवक थे वो भी ग्रेजुएट थे, और इसमें से अगर नाम बताया जाए तो मोहम्मद तारिफ अरमान, ज्योति मल्होत्रा, नौमान इलाही, देवेंद्र सिंह, जो हरियाणा के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से उनको जो है आईबी और एनआईए द्वारा और लोकल पुलिस द्वारा इसे अरेस्ट किया गया जी। और जिस तरह की इंफॉर्मेशन वो पहुंचाते थे सीमा पार पाकिस्तान के जो भी लोग थे एजेंसीज में, ये बहुत ही दुखद घटना रही। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मली जो है पाकिस्तान के जो एजेंसीज होते हैं वो जो यूथ को टारगेट करते हैं कि उसको किसी तरह से प्रलोभन दे करके या किसी तरह से फैसिलिटी दे करके उनको अपने रुझान में लाया जाए और जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो इंडिया का वो किसी न किसी रूप में प्राप्त करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पांचों में शायद वो सफल रहे, और स्वाभाविक है कि जिस तरह से हमारे एजेंसियों ने इफेक्टिवली काम करके इनको अरेस्ट किया और अभी जो है जेल में रखा गया है, तो स्वाभाविक है कि इसका जगह जेल में ही बनता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का जो पिछले 4-5 सालों से जो एक ट्रेंड चला है, आज लगभग जो है जो यूथ हैं लगभग किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया से जुड़े हैं और खुद भी जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, और उनमें एक जो इच्छा होती है कि रातों रात हम सुपरस्टार बन जाएं, फाइनेंशियली बन जाएं, चाहे नेम एंड फेम के रूप में पूरा दुनिया में, चाहे इंडिया में या अपने सोसाइटी में नाम कमा ले, किसी न किसी रूप में बाय हुक और क्रुक वो किसी न किसी रूप से ये काम करना चाहते हैं। ये गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो है युवाओं को बचना चाहिए, अपने टैलेंट बेसिस पे आगे आना चाहिए, और जो इंडिया के लिए अच्छा हो
वही काम करना चाहिए, किसी के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का मैसेज जो है हम अपने युवाओं को, चाहे पेरेंट्स के रूप में हो, चाहे सोसाइटी के रूप में हो, चाहे गवर्नमेंट एजेंसी को भी, मुझे लगता है कि आगे आना चाहिए। जिस तरह से सोशल मीडिया का एक बाढ़ आया हुआ है, इसको जो है इफेक्टिवली मॉनिटर करने के लिए मुझे लगता है सबको आगे आना चाहिए। जिस तरह से हरियाणा सरकार ने भी बोला है कि हम इस घटना के बाद जो है जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं और जितने भी लिंक्स हैं और जो भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, किस तरह का वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, कहीं वो मिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड तो नहीं करता है या कोई इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक तो नहीं करता है कहीं और, तो उससे जो है मॉनिटर किया जाएगा जी। और जो भी लोग पकड़े जाएंगे स्ट्रिक्टली जो है मुझे लगता है उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि दो तरह का स्टेप्स लेना चाहिए। गवर्नमेंट द्वारा एक अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू भी बताना चाहिए और दूसरा जो है एक्शन के थ्रू भी बताना चाहिए कि ये गलत है, आपको अगर कीजिएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ। विशाल जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी सर, पूछ रही जाते हो। विशाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विशाल जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से आपने देखा कि पूरा मामले को लेकर अब जो कोर्ट ने 14 दिनों के लिए इसे जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, इसके पहले तो मायने हमारे दर्शकों को समझाएं और किस तरीके से और अब इसका शिकंजा जो है कौन सी धाराओं में किस तरीके से जो है कसता हुआ ऐसे जो है जासूसों का, गद्दारों का जो है यहाँ पर नजर आने वाला है। देखिए, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 152 के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है मल्होत्रा के खिलाफ, हमारा 152 बीएनएस है जो हमारे भारतीय जन संहिता IPC की 152 है। उसके तहत जो है देशद्रोह या देश के साथ गद्दारी करने का ये एक बहुत बड़ा मुकदमा होता है। इसमें 7 साल से लेकर और आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान है। इसी तरह दूसरा सेक्शन इनको लगा है जो हमारा अधिनियम है 1923 में बना था, जो ब्रिटिश हुकूमत के शासन में, इसको भारतीय हमारा 152 के साथ साथ अधिनियम 1923 की धारा 3, धारा 4, धारा 5 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें प्रावधान है कि धारा 3 जो है कि देश का कोई भी नक्शा या देश के कोई भी दस्तावेज को दूसरे मुल्क को लीक करना या उन दस्तावेज को मुहैया कराना, उसके अंदर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। उसके बाद धारा 4 आती है 323 अधिनियम के अंतर्गत, उसके अंतर्गत अपने देश के अंदर जो नकली की चीजें हैं, जो सेना के कुछ गोपनीय दस्तावेज हैं, उनको लीक करना, जिसमें 15 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसी तरह से धारा अधिनियम 1923 की धारा 5 आती है, 5 के तहत आजीवन कारावास तक का प्रावधान देश के अंदर है। धारा 152 बीएनएस के अंतर्गत गैर जमानती अपराध है, इसमें कोई जमानत मिलने का प्रावधान नहीं है और ये पुलिस का मौलिक ये अधिकार है कि बिना वारंट के इस क्राइम के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और ये कोर्ट तय करेगा कि उनको कितनी सजा देनी है, कितनी सजा नहीं देनी है, लेकिन जो जुर्म उन पर साबित होता है उसके तहत सजा का प्रावधान है। 152 के तहत, अधिनियम 1923 की धारा 3, 4, 5 के तहत। मुझे नहीं लगता कि आजीवन कारावास से ऐसे संज्ञेय अपराध में आजीवन कारावास से कम सजा हो, क्योंकि देश के साथ गद्दारी करना, देश के साथ बंटवारा करना, देश के साथ जो है किसी राज्य का बंटवारा करना, देश की अखंडता को खतरा पहुंचाना, ये सब 152 बीएनएस के तहत आते हैं। तो क्या विशाल जी, यहाँ पर जो ये धाराएं काफी हैं ऐसे जासूसों के लिए, इस तरीके की, क्या ये सजा काफी है? क्या अब जो है इस पर जो कहीं ना कहीं देशद्रोह के जो आंकड़े हैं, जो देशद्रोह का शिकंजा है, क्या ऐसे में जो है लग सकता है? क्योंकि देशद्रोही के श्रेणी में आता है ना कहीं।
इसमें कहीं कहीं बचने का कोई प्रावधान उनको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो साक्ष्य हैं वो सबूतों के आधार पर पाए गए हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है और उन्होंने जो दस्तावेज उनके घर से बरामद हुए हैं उनमें साफ स्पष्ट होता है, साफ तरीके से ये दिखता है कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है और ये सही अपराध की श्रेणी में आता है। 152 बीएनएस के तहत इससे पहले हमारे आईपीसी में धारा 124 होती थी, देश के खिलाफ भाषण देना, देश के खिलाफ गलत नारे लगाना, देश के खिलाफ गलत पोस्टर लगाना, लेकिन इसमें प्रावधान में कुछ बदलाव करके बीएनएस के 152 धारा को जोड़ा गया है, जिसमें राजद्रोह के साथ साथ आदमी को देश की अखंडता को तोड़ना या देश के खिलाफ देश के प्रति कोई भी नकारात्मक सोच रखना या देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचना, ये बीएनएस 152 में आता है। इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। अगर सबूत के आधार पर सबूत कम पाए जाते हैं या कंडीशन थोड़ी कमजोर होती है तो 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा अधिनियम 1923 के तहत जो सेक्शन 3, 4, 5 है उसमें भी 15 साल, 3 साल और आजीवन कारावास का प्रावधान, ये सब सजाएं इन मुकदमों में हो सकती हैं और मुझे नहीं लगता कि भारतीय न्यायालय इन मुकदमों में, इन सजाओं में उनको कुछ भी देने का काम करे। ठीक है, क्योंकि ये संज्ञा अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा फाइनल कमेंट के लिए। नवाब जी, ऐसे गद्दारों पर शिकंजा कसने में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है किस तरीके का एक्शन लिया जाए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इसको वीजा मिलता है, पाकिस्तान जाती है और इस तरीके की ट्रीटमेंट जो है वहां पर मिलती है, हालांकि इतने बड़ी भी पॉपुलर स्टार या फिर पॉपुलर यूट्यूबर नहीं है जितना होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो अमूमन जो है हमारे इंडिया में हर किसी के हर दूसरे बंदे के जो है इतने फॉलोअर्स लेकर घूम रहा है आजकल, लेकिन इस तरीके की जो है एक्टिविटी पाकिस्तान में मिलना और वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट, अभी एक हाल ही में जो है वीडियो और सामने आया है जहां पर जो है ये ब्लॉगिंग करती नजर आ रही है और 6 बंदे जो है आसपास गनर लेकर घूम रही है, तो कैसे जो है, क्या इसी वजह से ऐसे बंदों को जो है उकसाया जाता है, ऐसे बंदों का माइंड वॉश किया जाता है, क्या ऐसे दिखा के चकाचौंध बड़ी जो दुनिया है वो दिखा दी जाए, उसके बाद जो आसानी से जो इनपुट्स हैं, आसानी से जो जानकारियां हैं वो मिल जाए? नवाब देखिए गौरव जी, मैं बताऊंगा आपको, जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा का एक पर्दाफाश हुआ है और वो वहां पर ये वहां का जो एजेंट था आईएसआई का अली हसन, उनके द्वारा, और वहाँ आपने देखा हुआ किस तरीके से पाकिस्तान जाती है, वहाँ की हाई प्रोफाइल की सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड कराई जाती है, वहाँ के हाई प्रोफाइल के लीडरों से मिलती है, आईएसआई के अधिकारियों से मिलती है, सेना के अधिकारियों से मिलती है। तो ये बहुत बड़ा इसका ये रैकेट है, तो ज्योति मल्होत्रा ही नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ सरकार जो जिस तरीके से हमारी अभी जांच कर रही है, जांच की लगी हुई है, इसके अंदर बहुत कुछ निकल के आएगा। अभी एक ये ज्योति मल्होत्रा के हम गीत नहीं गाते, अभी देखो पता नहीं कितनी ज्योति मल्होत्रा इसके अंदर फंसे हुए थे, निकल के आएंगे। जांच चल रही है और जांच के अलावा कानून का शिकंजा बहुत तगड़ा होता है। अगर सरकार को मैं निवेदन करूंगा जितना सख्त सख्त कानून को दे सकती है, उनको कस्टडी में लेकर और जो बच्चे हों सबको कस्टडी में लेकर के और बहुत सख्त में कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में कोई देश का ऐसा गद्दार देश में कोई पैदा ना हो, हिमाकत न कर पाए भारत के साथ में, भारत की सीमाओं के साथ में हिमाकत न कर पाए। विशाल जी, 14 दिन के बाद किस तरीके से अब जो है इस पर एक्शन लिया जाएगा? न्यायिक हिरासत और उसके बाद जो है कानून और जो न्यायालय है वो किस तरीके से पेश आने वाला है? कि इसमें न्यायालय में अभी 14 दिन की रिमांड हुई है, इसमें चार्जशीट दाखिल होगी। चार्जशीट के बाद जो है ये मुकदमा ट्रायल पे आएगा, गवाहियां होंगी और मुकदमे में बाकायदा हमारी भारतीय दंड संहिता के अनुसार इसमें जो मुकदमे में जो भी प्रूफ सरकार की तरफ से जो प्रूफ हमारे अधिकारियों की तरफ से साबित किए जाएंगे उसी के आधार पर सजा दी जाएगी। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देनी चाहता हूँ कि इसमें जो चूक की बात की जा रही है, तो भारत के अंदर ये बड़ा आसान तरीका लोगों ने ढूंढ रखा है। चाहे वो सीमा हैदर भारत की सीमा के अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन आज तक हमारी जांच एजेंसियां साबित नहीं कर पाई कि भारत के अंदर सीमा हैदर किस तरह से, किस रास्ते से आई। जिस रास्ते से वो आई उस रास्ते से आतंकवादी भी आ सकते हैं, और सारी जांच एजेंसियां ये साबित नहीं कर पाती कि जो भी आतंकवादी घटनाएं भारत के अंदर होती हैं, चाहे वो पहलगाम का हमला हो, चाहे वो पुलवामा हमला हो, आरडीएक्स किस तरह से रास्ते से आया, आतंकवादी किस रास्ते से आए। तो मैंने कमेंट चाहूंगा मनोज, क्या क्या स्थितियां, क्या क्या जो है संभावना दिखाई दे रही है आपको 5 सेकंड में 14 दिन के बाद में, और कितने जो है मोहरे
और कितने और गद्दार, कितने और जासूस जो लगातार दीमक का काम कर रहे हैं भारत के लिए, लगातार दीवार में जो है सुराख करने की कोशिश की जा रही है भारत के लिए। एक तरफ जो है सेना हमारी सीमा पर जो है पूरी तरीके से सुरक्षा कर रही है, जिसकी बदौलत पूरा देश चैन की नींद सो पाता है, और हम और आप भी सो पाते हैं। और ऐसे लोग जो आते हैं, चंद लोग, मुट्ठी भर लोग आकर जो है इसमें दीमक का काम करते हैं। मनोज जी 5 सेकेंड ओनली। आपने सही बताया, जिस तरह से हमारे सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर में, तो जिस तरह का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के आतंकी क्षेत्रों में 9 जगहों में उन्होंने जो टारगेट किया था, उससे लगभग 100 लोग या 100 से भी ज्यादा लोग की मृत्यु हुई। मुझे ऐसा लगता है कि भारतवासी को, सभी को, यूथ हो या कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, सबको आगे आना चाहिए और भारत के लिए जो भी संभव हो सके, जो भी कंट्रीब्यूट कर सके, मुझे लगता है कि बिल्कुल उनको सहयोग करना चाहिए। और इस तरह का जो एजेंसी द्वारा जो प्रलोभन दिया जाता है, इसको तुरंत नकारना चाहिए। अपने हार्डवर्क के बल पे ही लोगों को आगे आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को जरूर अपने बच्चे पे मॉनिटर करना चाहिए एक्टिविटी के कहीं ना कहीं। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात कही है आपने, जो है पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब चौधरी जी और विशाल चौधरी, मनोज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन यही कि ज्योति, जासूस और जेल, अब दरवाजे सलाखों के पीछे उनकी रात गुजरने वाली है, चूंकि जिस तरीके से लग्जूरियस लाइफ उन्होंने बीते दिनों जी है, अब कहीं ना कहीं एजेंसियों के सामने सलाखों के पीछे की जो अब रात है, उसे कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे दरवाजे खुलने बाकी हैं, जिससे कि अब ज्योति की मुश्किलें और भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।